हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम कथा में। मैं मोहित कुमार मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिल को दंग और दिमाग को सन करने वाली कहानी। तारीख थी 4 फरवरी साल 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजा जिसने सिर्फ लखनऊ पुलिस नहीं बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को भी हिलाकर रख दिया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग हुसनगंज थाना के क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी भूखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंचे। लाश जूट के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। 7वां तल और फ्लैट नंबर 706। दरोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को कहीं नहीं मिला। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा। हुसनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व विधायक को आवंटित था फ्लैट नंबर 706। फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो इस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया गया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है जबकि दूसरी चाबी फ्लैट के साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया, लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। बलि देने की आशंका। रिटायर आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे में की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे के फर्श पर खून के निशान मिले, जिससे इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो गई कि हत्या इसी कमरे में की गई है। बाथरूम के वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की वहां खून साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली, जिसके साथ ही कुछ और भी नशीले पदार्थ प्राप्त हुए। और पुलिस ने बताया कि कमरे से पूजा पाठ के सामग्री और हवन सामग्री भी प्राप्त हुई। संदेह के घेरे में बड़े लोग। इसी बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वह पहचान नहीं सके। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब में मिला रुमाल उनका है।
इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। टेलीफोन डायरी से खुली घटना, हत्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस का दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को इस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से एक नंबर पुलिस को मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली कि अशोक घटना के दिन होशियार में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दे दी। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी के साथ मदन पाल की हत्या की है। रिटायर्ड टीपीएस राजेश पांडे के मुताबिक पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लाई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ गया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवाना दे रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट पर खूब शराब पी। इसी दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन पाल ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए जिसमें उसकी मौत हो गई। नहीं मिला आज तक सिर। हुसनगंज बाजार से उन दोनों ने एक बड़ा चाकू और बोरा खरीदा। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरी में बांधकर सिर और चाकू बेड की चादर में बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चादर लेकर वह फ्लैट बंद कर निकल गए। नौशाद केसरबाग बस अड्डे पर मेरठ चला गया और वह होशियार से पैदल 4 बाग पहुंचा। रास्ते में चादर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कनाल में सिर को काफ़ी तलाशा। पुलिस को सर तो कहीं नहीं मिला, हाँ चाकू जरूर मिला। पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल में भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस को आज तक नहीं मिला। तो अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में।